बालाजी में अर्जी स्वीकार हो जाने के बाद कैसे अयोध्या की तरह मथुरा में बाबा सनातनी ध्वजा लहराएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाए। बागेश्वर धाम सरकार की। और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, पक्का? बाबा बागेश्वर की नई कसम क्या? बाबा बागेश्वर नए मिशन पर निकले। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम पासक दुर्गम कारज सुगम बनाते तीरथ देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम पासक दुर्गम कारज। अब उनके एजेंडे में सबसे ऊपर मथुरा है। बाबा बागेश्वर मथुरा में भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान होते देखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान है। लाखों सनातनियों से बाबा ने आह्वान किया है कि अब मथुरा में महाअभियान शुरू करने का समय आ गया है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। मेरी आज की बात HHAQ के साथ मथुरा में कृष्ण मंदिर के मुद्दे पर सनातनियों को एकजुट करने में लगे। बाबा बागेश्वर ने बाबा बागेश्वर का ऐलान इनका साथ दो। और क्या कहता है? हिंदू शेर बार बार इस भारत भूमि में नहीं। इस्लाम और आकाए दो जहां का फरमान। सनातनी हिंदू शेरों का मैं चाहिए। और देखो, 40 साल तुम्हारे बीच में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर प्राण बाजी पर नहीं था, लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं। तब लेकिन क्यों जो नहीं सनातन मैंने के लिए तुमको लड़ रहा, उनके बगल में खड़े तो हो सकते हैं, कुरान सुनाया? ताकि सामने वाली भला पार्टी को दिखे तो कहते हैं तुम मामला बहुत ऊंचा है। समझते नहीं? सामने वाली पार्टी सूरह देख के यूनुस डर जाएगी, क्या मामला 16 बहुत ऊंचा है। और पारा 11। दुनिया पैर के घर पे बैठे जिस तरीके से सीताराम आज सब लोग एक हो। धर्म की परिभाषा गुजरात में धीरेन्द्र नहीं जानने वाले और वो हुंकार भर रहे कुछ हैं कि खुदाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हिंदू योगी अतिक्रमण के निशान नहीं मिटा भोगी दिए जाते। हम अपने मुल्ला के साथ जो हमारे बड़े भैया ने एक के अद्भुत दीन मिशन उठाया है, को मानने वाले भारत के लिए एक अद्भुत मिशन जो है। रसूलुल्लाह के दीन को नहीं मानते, विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया वो और बैठ जाए। मेरी किताब एक जने हमसे कहते थे, महाराज HHAQ जी, के अनुसार जगह खुदवा हो। उनके हाथ, पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। उनके मुखियों के हाथ चलत रहे तब तक खुदा। शैतान पकड़ करके बोले मतलब उनसे ऐसे कराम कराएगा बाहर न निकल आए। कि सत्यमेव जयते से उनको बाहर निकलवा देगा। सूरह अम्फाल 48 पारा 10। बाबा घूम घूम कर सनातनियों को जगा रहे इसमें कोई शक बता नहीं रहे हैं कि हिंदू कि राष्ट्र का भारत विकास साकार कैसे होगा। धर्म का पक्षधर है, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना पड़ेगा। इसका अर्थ प्रतिष्ठा के लिए जो बाबा जागना रामदेव होगा। और अभी नहीं जागे तो आगे राम कथा रोकी जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री हिम्मत से लड़े तो बाबा लगा की रहे मथुरा हैं वाली अर्जी भी स्वीकार करेंगे। और जो जमात सब अपने मस्तक पर तिलक लगाया, इनको सब सनातनी। हाँ, पुशअप करके सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? सनातनी बता रहे हैं, पक्का वो जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन खतरनाक है।
हर बात भारत के संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा उनकी। का जवाब देने का कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मैंने मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार अपने अकीदे के मुताबिक जोश में कि हाँ 1995 से हौस में आज तक कि बेहोश में प्रयास किया हौस में तो जाओ आज और बालाजी तुम्हारी जो लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते और धर्म को आस्था और अकीदे से नहीं पहचानते वही लोग आज खुद तो रास्ते से भटक गए, यानी सिरातुल मुस्तकीम से। सिरातुल मुस्तकीम ही सत्य मार्ग कहा गया और वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान एक ही सूरह फतह से बयान किया गया कि हे भगवान, तू हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, या हे भगवान, तू हमें सत्य मार्ग पर चलने की ताकत दे। जो लफ्ज और जो धर्म ठठरी से कोई लोग जो हैं उत्तेजित नहीं होंगे और हिंदू हिंदू करके सनातन जागेगा, इसमें कोई शक नहीं, और जाग भी गया है। और कैसे जागा कि जिस के नाम पर, जात जमात और धर्म के नाम पर मोदी जी ने सत्ता हासिल की थी, वही जात जमात और धर्म मोदी जी से सवाल कर रहा है कि आप बताएं कि धर्म का अर्थ क्या है। यदि आपका धर्म हिंदू है तो राज धर्म किसको कहते हैं, और यदि आपका मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिस तरह जिन्नावादियों का और उस वक्त के राफजियों का, वहाबियों का मकसद इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाना था, तो इसका खुलासा आपको छुप छुप करके नहीं करना चाहिए। आपको मेरे जैसे जो आपको महान मान करके 3 साल के लिए आपके साथ जुड़े थे और 3 वाह के लिए आपसे जुदा हुए, यानी आपने अपनी ताकत के जरिए, अपने जनमत के जरिए लोगों को 80-20 के फार्मूले में बांट दिया था और 61% लोग जो थे वो मोदी मोदी कह रहे थे। और आज जो है, जब लोगों को सनातन और इस्लाम के अभियान 1857 का पता लगा, हिस्ट्री देखी, इतिहास देखा कि गांधीवाद क्या है और गोडसेवाद क्या है, हिंदुत्व क्या है और वहाबियत क्या है,
ये एहसास आज हर आदमी को हो गया है और मेरी पेटिशन के मुताबिक 2019 के मुताबिक मैं वो शब्द, क्योंकि मैं हर धर्म पर चलने वाले आदमी को अपने धर्म की पैरवी करने के लिए आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। इसीलिए मैं हर बात को, हर व्यक्ति को, हर अपने उस आचार्य को, हर अपने उस वेदाचार्य को, हर अपने उस उलमाए इकराम को सूरा निसा की 62 आयत की याद दिलाता हूँ कि जो हजूर का है तो वो किसी भी धर्म का फैसला उसकी किताब से करेगा। जिस तरीके से मैंने बेदंती जी की महाराज की जनसभा में बाबरी मस्जिद का फैसला बेदंती जी महाराज की किताब से ही फरमाया था, ये मेरा अकीदा है कि जो रसूल की बात नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं है। मैं हजूर की बात पर ही मोदी मिशन से जुड़ा था 3 साल के लिए, और जो कानून मोदी जी ने बनाए उस वक्त शायद मैं 80% मुसलमानों की पैरवी करने के लिए इन तीनों की जनसभाओं में उपस्थित हुआ। बेदंती जी महाराज के बाबरी मस्जिद के बारे में, 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के बारे में इंद्रेश जी की जनसभा में, और धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी का फर्क बताने में मोहन भागवत जी से। जब आपने धर्म वापसी को जायज और धर्म परिवर्तन को नाजायज बताया तो मैंने हाथ जोड़कर इस मिशन को छोड़कर राहुल की यात्रा भारत को जगाओ, नफरत को भगाओ और मोहब्बत की दुकानें खुलाओ। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी ऐप्स, किताब और एक प्रमाण पुस्तिका मैंने, जिसमें सभी 3 ईमानदार पीर का जो मैंने जिक्र किया है, उस किताब में मेरी उनके चित्र दिए गए और मैंने उनसे क्या कहा और उन्होंने मेरी रक्षा में क्या प्रयत्न किया। मैं उन सब का आभारी हूँ। और आज मैं बड़े खेद से कह रहा हूँ कि एक भारत का प्रधानमंत्री एक ही धर्म की बात कहे और उनके सनातनी जो 2 मुख्य मैं जिनको जानता हूँ, वो एक ही मजहब के लोगों को गाली गलौज करें।
नफरत फैलाएं, जिन्हें ये मालूम नहीं कि हम आदम की औलाद हैं और हमारी 3 चीज़ें एक हैं। हमारा धर्म एक, हमारा खुदा एक और हमारा डीएनए एक, शरीर एक। उन्हें ये मालूम नहीं कि ये भारत जो है, इसका संविधान दुनिया के तमाम संविधानों से सर्वोपरि है, जिसमें 33 करोड़ भगवानों को मानने वाला भी अपने अधिकारों का पालन कर सकता है। एक भगवान को मानने वाला भी, यानी एक खुदा वाहिद मानने वाला भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और एक को नहीं मानने वाला भी उसी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये बात उन लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि जो धर्म के नशे में चूर हो करके अधर्म कर रहे हैं, चाहे बदअकीदा मुसलमान हो, चाहे हिंदुत्व के नशे में सवार घुड़सवारी हो। और मैं मुबारकबाद दूंगा खड़गे जी को कि जिन्होंने मेरा दिया हुआ फार्मूला, जो हमने हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, रानी प्रतिभा सिंह जी को, टिक्का साहिब को दिया था और अज़्मत औलिया कॉन्फ्रेंस में मैंने इसी फार्मूले को सभी मुसलमानों को बताकर 3 शाह के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। मगर जब 3 शाह के बीच में एक वर्ग को स्पेशली विशेष तौर पर नकार दिया गया, उसका नाम निकाल दिया गया, उनके पास जब दूसरा फार्मूला चला गांधी, गोत्र और गाय का, उस वक़्त इनके प्रवक्ता जो थे, चाहे जफर इस्लाम हो, चाहे सुबूही खान हो, चाहे औकाफ मंत्री हो उस वक्त के, तो इस फार्मूले से ये इसकी तशरीह नहीं कर सके। इन्होंने उन मुसलमानों को ही गलत करार दिया कि जो अपने अकीदे की पैरवी करने के लिए, जिन्होंने 1857 से अंग्रेज़ों के साथ 1947 तक अपनी गर्दनें कटाई और उसके बाद उनके अकीदे को प्रजातांत्रिक तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाने का एक नुक्ता बताया गया। मगर हमारा अकीदा क़यामत तक इस्लामिक स्टेट की बात नहीं करेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेगा। जो लोग निज़ाम मुस्तफ़ा में जो चीज़ें मना की गई हैं और जिनको करने का हुक्म दिया गया है, उन चीज़ों के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा का तरीका 4 यारों का तरीका है, जिस तरीके को महात्मा गांधी ने भी सराहा था। और मैंने मोदी जी को महान कह करके उस वक्त यही कहा था
कि अगर आप अजमत औलिया जिनके जरिए से वली हिंद ने ये पैगाम लाया और महाकाली के रूप में पीराने पीर जनाब दस्तगीर के बारे में पृथ्वीराज की माँ ने उन्हें समझाया कि ये अकीदा बादशाहत के लिए नहीं, आपके साथ लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया, ये अपने अकीदे की सच बात कहने के लिए आया है। इनकी तौहीन न करना। आज जो भी अकीदा अजमत औलिया की तौहीन कर रहा है वही गुस्ताखे रसूल है, और वही गुस्ताखे रसूल जो है वो अपनी डफली और अपना राज बजा रहा है। और डॉक्टर शेख अपनी ऐप, अपनी किताब, अपनी वाणी के जरिए वेदाचार्यों, आयुर्वेदाचार्यों और धर्म गुरुओं की जो धर्म की परिभाषा जानते हैं उनका आदर और सत्कार करता जा रहा है। और उम्मीद है कि हर सनातनी जाग जाएगा और वो इस्लाम की तशरीह मेरी किताब HHAQ से पाएगा, ताकि भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को बरकरार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।